12 10 साल आप व्यतीत किए अपना जिंदगी को जेल में। क्या वहां से आने के बाद अपना पोता, अपना पोती, अपना परिवार के लोग की पहचान पाते थे कि नहीं? संत हूँ, मेरे गला में माला था। जब मुझे दोषी करार दिया गया, मैंने अपना माला तोड़ करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने में बेंच पर रख दी। आप कितने बजे टाइम से शुरुआत करते, कितने बजे टाइम तक आप लिखते थे वो अंदर में? जब मेरे आत्मा में आंसू बहता था, सत्य खोज करते थे, मेरा कॉपी कलम चालू हो जाता था। अच्छा। समय नहीं है। अच्छा। स्नान करके भी करते थे वैसे। जब आँख का आंसू बहना शुरू होता था, हम कलम पकड़ करके लिखना शुरू कर देते थे। अच्छा। कुछ नहीं जानते हैं। कल के आप आजाद होकर के, बरी होकर के जा रहे हैं, आपके ऊपर केस मुकदमा कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से जाइए। हम बोल देते हैं आपको रहे होकर के जा रहे हैं, आप रहे होकर के जा रहे हैं, आप रहे होकर के जा रहे हैं। जेलर से केदी का टोपी है, केदी का यह पहचान है, केदी का कपड़ा मिलता है सरकारी तरफ से। जेल में घर का कपड़ा सजावार बंदी को नहीं पहनने देता है, उसके सारा व्यवस्था सरकार करती है। 84 लाख लिख करके मेरा उद्देश्य है, 84 लाख नहीं, पूरा 84 लाख पूरेगा तो हम जाकर के राम श्री प्रभु के चरण में इसको रखेंगे। अयोध्या जाएंगे। अयोध्या भी जाइए? अयोध्या निश्चित जाएंगे। जाने के बाद अयोध्या में रखेंगे। निर्णय ले लिए? निर्णय पहले ले लिए। अच्छा, कहाँ निर्णय लिए थे? भागलपुर में लिए। जेल में ही ले लिए? जेल में ही ले लिए। और भागलपुर के 34 वार्ड के कैदी को बोल दिए थे हम जाएंगे तो अयोध्या जाएंगे। अच्छा, लोग लैला मजनू का प्रेम गाथा को बहुत सुने होंगे। जी हाँ, आज जो हम बताने जा रहे हैं प्रेम गाथा तो काफी ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति भी है जो अपने संस्कृति और धर्म को इतना इस प्रकार से मानते हैं कि जेल में रहते हुए भी इतना बार, कम से कम 90 से 94 लाख बार अपना जो जय श्री राम के नारा और लिखे हैं, वो बोले ही नहीं, लिखे भी हैं और ऐतिहासिक बना लिए हैं। हम तो कहते हैं कि अगर उनको देखा जाए तो विश्व में कम से कम ज्यादा अगर लिखे होंगे, ये शख्स लिखे होंगे। अपने 10 साल जो अपना मतलब उम्र बिता दिए अपना जेल में, और वहाँ पे अपना जेल में अपना रह करके और कहीं ना कहीं जय श्री राम जो लिख करके कहीं ना कहीं 94 लाख बार अपना ऐतिहासिक बना लिए हैं। आइए उन शख्स से मिलाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ वही ब्रह्मदेव यादव जी है जो छातापुर के रहने वाले हैं। आज जो आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक बना लिए हैं, अगर बताया जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं ये जितना पन्ना है, इस पन्ना पे अपने राम के नाम से शुरुआत किए हैं। आखिर इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर इनसे ही जानेंगे ब्रह्मदेव यादव जी से। आखिरकार क्यों, ये देख सकते हैं अपने सीने में भी अभी सटा करके रखे हुए हैं, चिपका करके रखे हुए हैं, वही जो कि अपने जेल में व्यतीत किए जिंदगी को और लिख करके अपना प्रचंड लहराए हैं और ऐतिहासिक बना लिए हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्या उद्देश्य था, क्या वजह था। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव है। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, आप जेल में रहते हुए भी, वो भी भागलपुर का विशेष केंद्र काराकाल जो है भागलपुर है, वहाँ का जेल में आप बिताए हैं? हाँ जी, बिताए हैं। कितना साल बिताए थे? कुल मिलाकर 7 साल हम भागलपुर में रहे हैं। 10 साल हम सजा, 20 साल का सजा, आजीवन सजा था। उस कार्यकाल हम निर्दोष थे और न्यायालय के द्वारा हमारा दोषी मुक्त किया। मैं संत हूँ, मेरे गला में माला था। जब मुझे दोषी करार दिया गया, मैंने अपना माला तोड़ करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने में बेंच पर रख दी उसको। अच्छा, आप एक चीज बताइए चाचा, उसका मतलब आप कहना क्या चाहते थे? माला जो गला में माला था वो तोड़ करके आप जो है वहाँ पर जो पदाधिकारी बैठल थे उनके सामने रख क्यों दिए? हम निर्दोष थे। इस समय थे आप वहाँ पे? हम कुछ जानबे नहीं करते हैं क्या किए हैं। नहीं ना, आप जो माला तोड़ने क्या किए थे सर? उसके उसे बोलते थे सत्य विनाश हो गया, सत्य नाम का चीज नहीं है। इस संबंध में हम जानते हैं, आप हमको दोषी करार दिए, इसलिए अपना माला तोड़ करके साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के आगे में रख दिया और बोल दिए सत्य विनाश हो रहा है, सतनाम का चीज नहीं रहा। अच्छा, क्यों लगा कि आपको सत्य विनाश हो रहा था? क्यों आप माला तोड़ के जो है कि वहाँ पदाधिकारी के सामने में आप जो है कि सामने में रख दिया? इस संबंध में जगदेव यादव की हत्या के संबंध में न जानते हैं, न किए हैं, न कराए हैं। मेरा खुद अपना जमीन है जो खतियानी जमीन है, मेरे पूर्वज के नाम से उस जमीन पर मैंने दावा किया था, और इसके चलते वो शतरंज रोज करके आप वो किए कि करवा, इसके संबंध में कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अभी देखा जाए कि आपने ये जो आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेपर पे ऐसे अनेकों पेपर है, ऐसे अनेकों कॉपी है जिन पे आपने जय श्री राम का नारा लगाए और इतना बार लिख चुके हैं कि इसका कोई गिनती नहीं है। लिखे हैं 84 लाख का मेरा भावना था। ये 84 जोनी है, 400 सब जोनी में हम 1 लाख का दान करेंगे। और ऐसे आदमी को सत्य के साक्ष्य हम खोज रहे थे कहीं पर, अगर है ऊपर वाला तो एक है, ऊपर वाला पर विश्वास करके हम राम को शरण में अपना माथा को टेक दिया। ये आप कब कितने बजे टाइम से शुरुआत करते, कितने बजे टाइम तक आप लिखते थे वो अंदर में? जब मेरे आत्मा में आंसू बहता था, सत्य को खोज करते थे, मेरा कॉपी कलम चालू हो जाता था। अच्छा। समय नहीं है। अच्छा। स्नान करके भी करते थे वैसे। जब आँख का आंसू बहना शुरू होता था, हम कलम पकड़ करके लिखना शुरू कर देते थे। अच्छा, तो वहाँ पे जो और भी कैदी होंगे और भी उसमें अंदर में रहते होंगे, वो लोग क्या सोचते थे, क्या कहते थे आपके बारे में जब लिखते थे वहाँ पे?
सब हमको एकदम जितना हम 34 वार्ड में भागलपुर में थे और भागलपुर के प्रशासन और कैदी के द्वारा हमको सहयोग मिलता था। सब आकर के देखता था, सब आकर के आश्चर्य होता था, इतना काल कलम चलाते थे और आंसू जब गिर जाता था तो हम सो जाते थे। तब वो लोग कहता था जो हम इसी पर सोते थे, लिखते लिखते सो जाते थे और सब आदमी ने सहयोग करता था, सब आदमी हमको प्रशंसा करता था, देखता था इतना क्यों कर रहा। हम बोल रहे थे हम सत्य की खोज में हैं, सत्य की खोज करेंगे। हम इतना नहीं 84 लाख लिखते, हम अयोध्या तक हम पहुंचाने वाले हैं इसको और अच्छा। पहुंचाएंगे। अच्छा, देखा जाए कि आप जेल के अंदर में कहते हैं नहीं पेन जाने देते, नहीं कॉपी जाने देते, लेकिन आखिरकार उसके अंदर में आप कैसे ले जाते थे पेन और कॉपी? इस सब हमको प्रशासन कैदी के द्वारा, सबके सहयोग के द्वारा, भगवान की भक्ति के नाम से सब हमको हेल्प करता था, कोई इस प्रकार दिक्कत नहीं होता था। अच्छा अच्छा, मतलब देखा जाए कि आप वहाँ पर जब कैदी होते हैं, आम कैदी सब, देखा जाए कि कैदी दूसरा कैदी को परेशान करते हैं, लिखने और पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उस बीच में रह करके आप इतना अच्छा से और इतना देख रहे, इतना बार कैसे लिख लिए, ये तो सोचने वाली बात है। कैसे आप लिख पाते थे? लिखावट देख करके वहाँ पर बैठ करके जो हम वहाँ पर मंदिर का चित्र बनाते थे, सब कैदी उठा करके हर खुश हो करके वहाँ पर, मतलब सब खुश था, कोई ना खुश नहीं था। चंद्र सब चीज का सब समस्या हमको सब चीज मतलब अंदर में रह कर एक आर्टिस्ट का भी आप काम किए, मतलब चित्र वगैरह भी बना लेते हैं। हाँ, चित्र मंदिर बनाते हैं, मंदिर का भगवान देखिए के। चाचा किस प्रकार से हाथ में देख सकते हैं जय श्री राम का जो मंदिर बनाया है, और किस प्रकार से इसका जो आप देख सकते हैं नक्शा ढांचा बना हुआ है मंदिर जैसे। इधर भी देखिए जय श्री राम मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो जेल, जिस जेल में ये रह रहे थे, उस जेल का ये देख सकते हैं, जेल का भी नाम है, और ये भागलपुर में रहते थे। अच्छा, आप जो है वहाँ पर रहने के पर्पस जो है कि उसके बाद अगर आप आए हैं तो यहाँ भी लिख रहे हैं कि छोड़ दिए हैं? अभी हम नहीं लिख रहे हैं, जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से अपना घर का स्थिति देख करके अभी तक हमको दिशा सही माने में पूरा दिक भ्रमित है, और हम समाज के लोग को जो ऐसा कम कदम किया था उसको चेहरा देख रहे हैं, जो हमारे सतन रोचा था उसको हम देख रहे हैं, कलाकारी उसको हम देख रहे हैं। अच्छा तो एक सवाल और बनता है, आप बोल रहे थे कि जब वहाँ पदाधिकारी के सामने अपना माला तोड़ के रख दिए कि आज जो कहेंगे सत्य विनाश हो गया, सत्य खत्म हो गया, लेकिन अब क्या लग रहा है, सत्य है कि बचा हुआ कि छोड़ दिए, अब सत्य नहीं जिंदा? एकदम सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य विनाश होना, सत्य जो है ना परेशान करता है, लेकिन सही का विजय होता है, सही का विजय हुआ है। और ऊपर वाला पर भरोसा किया है और पटना न्यायालय पर भरोसा किए हैं, जो न्यायालय किया है उचित किया है और उचित निर्णय ले रहा है। आज का युग में जो है यहाँ से नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बार बार सरकार को आलोचना कर रही है, तो आप इतना कैदी, कितना उम्र है, इतना हो गया, उसको देखिए, जल्दी खटिए। 5 लाख ऐसे है जो कैदी है जो दिशा भ्रमित होकर जेल में रह रहा है। जब उसको माला तोड़ के पदाधिकारी के सामने में रख दिए, तो पदाधिकारी का क्या कहना था? वो भी क्या वो आपके सहयोग किया कि फिर आपके बारे में कुछ बताए कि कुछ उसका क्या उधर से जवाब? वो मुड़ी झुका कर, सर झुका करके चला गया, कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, सर झुका कर चला गया। अच्छा अच्छा, अब क्या है कि आप लिखिएगा कि छोड़ दीजिएगा कि जिस प्रकार से आप बोले सत्य नहीं रहा, लेकिन आप सत्य है, लिखेंगे। हाँ। 84 लाख लिख करके मेरा उद्देश्य है, 84 लाख नहीं, पूरा 84 लाख पूरेगा तो हम जाकर के राम श्री प्रभु के चरण में इसको रखेंगे। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या भी जाइएगा? अयोध्या निश्चित जाएंगे, जाने के बाद नहीं। मतलब 84 लाख जब आप लिख लीजिएगा, जो ये आपके हाथ में है जय श्री राम का ये जितना भी पेपर है, वो लिख करके श्री राम जी के चरण के प्रभु में जाकर से वहाँ अयोध्या? हाँ, अयोध्या में रखेंगे। निर्णय ले लिए? निर्णय पहले ले लिए। अच्छा, वो कहाँ निर्णय लिए थे? भागलपुर में लिए, जेल में ही ले लिए? जेल में ही ले लिए। और भागलपुर के 34 वार्ड के कैदी को बोल दिए थे हम जाएंगे तो पहले भागलपुर ही जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। अच्छा, यहाँ से दिशा भ्रमित होने के कारण हम उधर नहीं जा सके। अच्छा, मतलब आप मतलब अब वहाँ से निकलिएगा तो अयोध्या जाने का ठाना था कि हम अयोध्या जाना है? हाँ, वहाँ से हम अयोध्या जाने वाले थे। हाँ। लेकिन हमको दिशा भ्रमित होने के कारण हम घर लौट आए, और हमको ले आया वहाँ से, हम ललित ग्राम तक आए, वहाँ से बचवा खबर कर दिए, मेरा लड़का वहाँ से ले आया। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, 10 साल आप व्यतीत किए अपना जिंदगी को जेल में, क्या वहाँ से आने के बाद अपना पोता, अपना पोती, अपना परिवार के लोग की पहचान पाते थे कि नहीं? लड़का को तो पहचान गए, जो पत्नी उसको पहचान गए, समाज के वृद्ध लोग था उसको, जो लड़का था उसको नहीं पहचान, अपना पोता को हम नहीं पहचान सके, नहीं पोती को नहीं पहचान सके। जो हम सत्य बोलते हैं और सत्य आपको कहते हैं, हम राम राम लिखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अभी तक सब परिवार को हम नहीं चिन्ह रहे हैं, किसका कौन लड़का, अपना खानदान को। छोट बच्चा के जो 10 साल के अंदर में जिसको पैदा हुआ उसको हम कैसे पहचानेंगे? पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, दिशा भ्रमित, लेकिन पहचान रहे हैं, आप रहेंगे तो पहचान भी करेंगे। अच्छा चाचा, वहाँ रहने के बाद बहुत सारे व्यक्ति जेल में रहने के बाद और चीजों में चला जाता है, भटक जाते हैं, लेकिन आपने एक सत्य क्या रास्ता को अपनाया है, इसका उद्देश्य क्या कहना था? बहुत सारे वहाँ अंदर में कैदी होंगे, मार काट करके गया होगा, लेकिन वो लोग तो अपना देखते हैं नशीली पदार्थ में जो उलझ जाते हैं, खैनी तंबाकू बेचने में उलझ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आप हैं कि सत्य के राह पर चले, उसका उद्देश्य क्या बताना चाहते थे लोग? इसका उद्देश्य हम धर्म के खोज में थे, भगवान के चरण में थे, उसको चरण पर अपना आत्मा को दे दिए थे ऊपर वाला के, जो करे, लेकिन हम अपना
भक्ति के मार्ग में चल रहे थे। अच्छा, देखा जाए एक टोपी है, इसका उद्देश्य क्या था? ये क्या कौन सा टोपी है ये? यह टोपी केदी का टोपी है। केदी का यह पहचान है। केदी का कपड़ा मिलता है सरकारी तरफ से। और जेल में घर का कपड़ा सजावार बंदी को नहीं पहनने देता है, उसके सारा व्यवस्था सरकार करती है। अच्छा सर, चाचा एक चीज बताइए कि आपको जो है सजा सुना दिया गया था जेल में? जी हाँ। कितने साल का सजा? जेल में नहीं, सजा तो कोर्ट में कोर्ट सुना था। कितने साल का सजा हुआ था आपको? उम्र के था 2 साल प्लस था। अच्छा, उम्र कैद के बाद 2 साल प्लस था। तो फिर देख रहे हैं आप उसके बाद पूरा सजा काट के आए हैं कि बाहर से आए हैं? नहीं, हम न्यायालय के द्वारा हम बरी होकर के आए हैं। बरी हो गए हैं, हमको रिहा किया गया है। हमारे ऊपर केस मुकदमा कोई नहीं। स्वतंत्र रूप से जेलर साहब जो थे ना, स्वतंत्र रूप से जब हम निकलने लगे तो जैसे पिंजरा में कबूतर रहता है उसी प्रकार कबूतर थे। हम कबूतर के रूप में थे वहाँ पर। और जेल में ऐसा करता कैदी के जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में रहता है, उसी तरह से हमको आत्मा में तो हो गया निकलने का। अचानक गया यहाँ इधर कागज, तो जेलर से आप निकलने के टाइम हमको बोले जो आप जो जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, आपको मालूम है? हम बोले सर ने बहुत दिन से तो टेलीफोन भी खराब है, 1 महीना 15 दिन से, घर से तो कोई हमको 1.5-2 साल से भी नहीं किया है, हम किसी बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कल के आप आज़ाद होकर के बरी होकर के जा रहे हैं, आपके ऊपर केस मुकदमा कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से जाइए। हम बोल देते हैं आप रिहा होकर के जा रहे हैं, आप रिहा होकर के जा रहे हैं, आप रिहा होकर के जा रहे हैं। जेलर साहब बोले वहाँ पर उनको, जो कि जब आपके मन में ये लग रहा होगा कि हम रिहाई कर दिया गया, हमारा पर कोई मुकदमा नहीं रहा, उस समय कितना बड़ा खुशी मिला आपको? ये तो कहने की योग नहीं है, ये आत्मा के कहने की योग नहीं है। जितना कहूँगा वह बहुत कम होगा। जैसे कोई पंछी पिंजड़ा से निकल जाता है, कितना हर्षित होता है, सावन की वर्षा से ज्यादा हम पुलकित हो गए थे, खुशी हो गए थे। अच्छा चाचा, एक सवाल लास्ट में, आखिरी सवाल है। जेल में हम देखते हैं जो कैदी होता है, एक कैदी और कैदी दूसरा एक परिवार बन जाता है। कुछ कैदी ऐसा भी होता है लड़ाई झगड़ा भी उनसे होता है, तो क्या कहिएगा जो उस समय आने लगे वहाँ कैदी का जो वहाँ पे और लोगों था, जो परिवार था आपका, वो सबसे बिखरने के बाद कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था अपना परिवार से सब आदमी हम आ रहे थे, जितना हमारा प्रेमी था, हम 34 वार्ड में थे, पूरा जेल का वार्ड का आदमी हमको साथ जेल गेट पहुँचाया, प्रणाम पाती किया और संत की तरह हमको विदाई कर दिया वहाँ पर आने के लिए। पर सब कैदी के सहयोग से ही सब काम किए हैं। चलिए, जेल वहाँ जेल प्रशासन भागलपुर जेल में, भागलपुर सेंट्रल विशेष जेल, इसको कहा सेंट्रल या विशेष केंद्र करा, वहाँ पर नशा के नाम और कैदी के पारिवारिक लड़ाई और बोसगिरी किसी के नहीं चलता, सबको समान, बाघ बकरी एक समान है वहाँ पर। वह विशेष केंद्रीय कारा है जिसको सेंट्रल जेल बोला कहता है, कैंप जेल कहता है। चलिए, लेकिन हमारे प्रशासन जो है वह माता पिता की जैसे संतान को सेवा करता है, इस तरह से आकर के पूछता, कोई दिक्कत तो जैसे और जेल के तरह जहाँ पे वहाँ पे हुड़दंग मचाते हैं, मारपीट करते हैं, इस प्रकार का कदम वहाँ पे नहीं उठाते। जो होता है एक तरफ परिवार की तरह रखा जाता है, वहाँ का जो प्रशासन भी लोग होता है अपना परिवार की तरह मानते हैं। यही हाँ, परिवार की तरह मानता है। और सब पदाधिकारी आपको दुख सुख में कुछ होगा, सब दिन सब किस्म का वहाँ खाना मिलता है। अच्छा, बहुत जगह कहते हैं जेल का खाना अच्छा नहीं होता है, ऐसा भी हुआ आपके साथ? नहीं, वहाँ नहीं, सेंट्रल जेल में ये सब बातें नहीं है। अच्छा, उसका नाम है सेंट्रल विशेष केंद्रीय कारा, सबकी एक समान देखना है। और महीना में एक दिन लोक अदालत लगता है, सारे समस्या का निदान करता है। जिसको पैसा नहीं उसको सरकार के द्वारा पैसा ये लोग अपना मदद करके निकालता है। जो हम पेपर में पढ़े हैं, राष्ट्रपति का आदेश के मुताबिक ये लोग काम कर रहा है। चलिए, हमारे वीडियो दिखाने का पर्पस यही था कि इसका जो विशेष काम था, देखिए जेल में रह करके एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, एक हिंदू धर्म के लिए इतना बार 57 लाख बार जो है ये कम से कम वहाँ पे जय श्री राम का जो है लेख लिखा है और ये ऐतिहासिक बना लिए हैं। ऐसा बहुत आम कैदी होता है जो इस प्रकार का कदम उठाते हैं, बहुत कम काम कर पाते, ना के बराबर में होता है, लेकिन इसका काम से हम बहुत प्रशंस हुए। और ये एक हिंदू के लिए गर्व की बात है और ये सोचने वाली बात है। और एक बाबा ने करके दिखाया है कि कैदी अगर जेल के अंदर में रहता है तो कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, जो आज जो कहीं ना कहीं चाचा करके दिखाया है। बाकी इस चाचा के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, अपना कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहें हम तक न्यूज़, तब तक के लिए।